एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, पूज्य डोंगरे जी महाराज का। बड़े अच्छे विद्वान कथा प्रवक्ता थे। उनकी कथा मुंबई में होने वाली थी, भागवत जी की कथा होने वाली थी। उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। मुंबई जब पहुंचे, वहां पर जब समाज की स्थिति उन्होंने देखी, तो जैसे कल से कथा है तो आज रात्रि को सबसे उन्होंने कहा, जो लोग कथा करवा रहे थे, कि देखो पहले हम यहाँ राम कथा करेंगे, भागवत हम कथा नहीं करेंगे, राम कथा करेंगे। बोले अब बैनर वगैरह सब छप गया है, पंपलेट, अब आप राम कथा कैसे संभव है? डोंगरे जी ने कहा देखो सुनना है तो सुनो, नहीं तो हम चले। तो ठीक है महाराज जी, आप राम कथा ही करिए। लेकिन राम कथा क्यों? बोले भागवत कथा को अगर समझना है तो पहले मर्यादित होना पड़ेगा। यदि कृष्ण कथा को समझना है तो पहले राम के पथ पर चलने के बाद कृष्ण कथा को समझ सकते हैं। नहीं तो मूर्ख लोग कहते हैं ना कि बताओ कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां, गोपियों के बीच में रहते थे, रास रचाते थे, यही सब दुर्बुद्धि भरी है। अब वो क्या विषय है, वो किस मर्यादा को पालन करने वाली कथा है, ये अभी समझ लोग नहीं पाते। तो भागवत को समझने के लिए राम कथा सुननी पड़ती है। और कल ही इस विषय में भी चर्चा हो रही थी राघवेंद्र भैया से, बोले कि राम कथा भी होनी, हमको बहुत सुंदर है। तो आप लोगों के बीच में हम एक बार और आएंगे, फिर राम कथा कहना, फिर 9 दिन आपको परेशान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस विषय को देखते हुए मुझे भी यही लगता है कि इसीलिए शायद श्री सुखदेव स्वामी ने पहले राम कथा सुनाई। राम कथा को सुनने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में चलना कैसे है ये प्रदर्शित हो जाता है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष। राम कृष्ण में एकदम समानता है, बस एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जब अवतार लिया तो मनुष्य को क्या करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया कि मनुष्य इस पथ पर चले। और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने गीता जैसे महाभाष्य को कह करके मनुष्य को बताया, कह करके राम जी ने करके दिखाया, कृष्ण जी ने कह करके बताया कि मनुष्य को करना क्या चाहिए। अब कृष्ण भगवान ने जो किया वो करना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि भगवान इतना बियाह की हम 2-4 न करी, एक तो संभलते नहीं, 2-4 की बात करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण ने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भगवान कृष्ण जो हैं वो 6 दिन के थे, पूतना के स्तनों में जहर लगा था, वो जहर पी गए थे। पियोगे हैं? इसीलिए ठाकुर जी ने जो कहा है उस पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है ना वो सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। हाँ, लेकिन जो राम जी ने अपने जीवन में किया है, जिस संघर्षों से वो चले हैं, उन्होंने मानव के पथ को प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को करना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारी मर्यादा कैसी होनी चाहिए, हमें अपने पिता माता पुत्र गुरु बंधु बांधवों इन सब के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। संपूर्ण रामचरितमानस एक मानव के चरित्र का है, इसमें पथ प्रदर्शन। मनुष्य को करना क्या चाहिए ये रामचरितमानस कोई पढ़ने लगे तो खुद ही समझ में आ जाए।